So, dear viewers, welcome again. And the lesson we have been going through is The God of the Only World by Amitav Ghosh. And the lesson is from your class 10th Tulip series English. तो लेसन का कुछ हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया. हमने देख लिया कि जो आगा शाहिद अली हैं उसने अपने फ्रेंड अमिताभ घोष से ये वादा लिया दैट यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट मी व्हेन आई विल बी डेड. जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, व्हेन आई विल बी नो मोर, तो आप मेरे बारे में कुछ लिखना. तो यही वो कंपोजिशन है जो फिर उसने अपने फ्रेंड के बारे में लिखी, उसको एज ट्रिब्यूट पेश किया. तो यहाँ तक हमने देख लिया. वन आफ्टरनून द राइटर सुकितो मेहता हु ऑल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन जॉइनड अस फॉर लंच. टुगेदर वी हैच्ड अ प्लान फॉर एन अडा बाय डेफिनेशन ए गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा अदर दैन कन्विवैलिटी. तो यहाँ पे जो अमिताभ घोष है वो कह रहे हैं कि एक दोपहर को जो एक और राइटर थी सुकितो मेहता, उसने भी हमें ज्वाइन किया लंच पे, और वो भी ब्रुकलिन में ही रहती थी. और हमने एक साथ एक हैच्ड ए प्लान, एक प्लान बनाया फॉर एन अडा. अडा मीन्स एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. बिल्कुल ऐसे ही एक जो नॉर्मल एक कन्वर्सेशन है, एक पार्टी है. बाय डेफिनेशन ए गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा. हम ऐसे ही गैदर हुए, ऐसे ही जमा हुए जिसका कोई खास एजेंडा, खास कोई प्लान नहीं था अदर दैन कन्विवैलिटी. खाली हमारा एक वो फ्रेंडली या वो कोई वो फ्रेंडली एक मीटिंग थी या थोड़ा बहुत एक एंजॉय करने के लिए हम जमा हो गए. शाहिद वाज एंथुजियास्टिक एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली. शाहिद बड़ा ही एंथुजियास्टिक, पुरजोश था, और फिर हम रेगुलरली मुलाकात करने लगे, ये मीटिंग्स करने लगे. फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस. और कभी कभी जो दूसरे राइटर्स होते थे वो भी हमें ज्वाइन करते थे. ऑन वन ओकेजन ए क्रू अराइवड विद अ टेलीविजन कैमरा. शाहिद वाज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट. आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा. और एक टाइम ऐसा हुआ कि एक क्रू आ गया, जो मीडिया वाले होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले, अखबार वाले, वो आ गए विद एक टेलीविज़न कैमरा, और उन्होंने अपने साथ एक कैमरा भी लाया. शाहिद वाज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट. और शाहिद जो है वो बिल्कुल शर्माया नहीं. उसने कहा आई एम सो शेमलेस, मैं बड़ा ही शेमलेस हूँ. यहाँ पर शेमलेस से मुराद फ्रैंक है. आई जस्ट लव द कैमरा, और मुझे ये कैमरा बड़ा पसंद है. दैट मीन्स कोई इंटरव्यू देना या कोई ये बात करना इस कैमरे वाले के साथ या मीडिया वाले के साथ. तो शाहिद ने कहा कि ये मुझे बिल्कुल बड़ा पसंद है ये चीज़. शाहिद हैड ए सॉर्सरर्स एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मंडेन इनटू द मैजिकल. जो आगा शाहिद अली हैं उसमें एक क्वालिटी थी कि वो एक आम सी चीज़ को, एक ऑर्डिनरी चीज़ को जो ट्रांसम्यूट करता था, चेंज करता था इनटू द मैजिकल समथिंग मैजिकल. दैट मीन्स एक जादूगर की तरह वो एक आम चीज़ को एक ख़ास चीज़ बना देता था. उसमें ये एक क्वालिटी थी जैसे एक सॉर्सरर में होती हैं, एक जादूगर में होती हैं. वनस आई accompanied इकबाल हिज ब्रदर एंड हिना हिज सिस्टर ऑन a trip to fetch him from the hospital. यहाँ यहाँ अमिताभ घोष ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा मैं, उसका जो भाई था इकबाल और उसकी जो सिस्टर थी हिना, आगा शाहिद अली की बहन और उसका जो भाई है, उनके साथ चला गया ऑन अ ट्रिप टू फैच हिम फ्रॉम द हॉस्पिटल. हमें हॉस्पिटल जाना था और वहाँ से ये आगा शाहिद अली को वापस लाना था. दिस वाज ऑन 21 मई, 21 मई था. बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस. और तब तक उस पे बहुत दो तीन कई ऑपरेशंस हुए थे, सर्जरीज हुई थी, बट दे वर अनसक्सेसफुल, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे. नाउ ही वाज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो ए सर्जिकल प्रोसीजर दैट वाज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन. अब हॉस्पिटल में एक और इस पे एक सर्जिकल, कोई एक और सर्जरी होने वाली थी जिसका मकसद ये था कि इसके दिमाग पे जो दबाव आया है ड्यू टू दिस ब्रेन ट्यूमर, तो वो थोड़ा कम किया जाए. हिज हेड वाज शेव्ड. उसके सर को बिल्कुल शेव किया गया था. एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वाज विजिबल अपॉन हिज बेस स्कैल्प. और जहाँ जहाँ ये ट्यूमर फैला हुआ था वो इसके स्कैल्प, दैट मीन्स इसकी जो खाल है या इसकी जो खोपड़ी थी उस पर बिल्कुल नज़र आ रहा था. इट इज़ एजेस आउटलाइनर बाई मेटल स्टिचोर्स. इसके सर पर वो जो मेटल स्टिचर्स होते हैं, वो जो टांके लगाए जाते हैं जब आपको कोई वो जो कट्स दिए जाते हैं ह्यूमन बॉडी को, खासकर सर्जरी के वक्त, तो फिर उसमें वो टांके लगाए जाते हैं, वो चीज़ उसके सर पे नज़र आ रही थी. व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड ए ब्लू यूनिफॉर्म व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड ए ब्लू यूनिफॉर्म हॉस्पिटल एस्कॉर्ट अराइवड विद अ व्हील चेयर. और जब हॉस्पिटल से जाने का वक्त हो गया तो वो एस्कॉर्ट आ गए, जो हॉस्पिटल में अमला होते हैं, तो वो एक ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल एस्कॉर्ट, जिन्होंने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी थी, और वो एक व्हील चेयर के साथ
आगे शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद ने उससे कहा कि आप चले जाओ, डिक्लेयरिंग ही वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन, शाहिद ने उससे कहा कि मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही हॉस्पिटल से पैदल जा सकता हूँ। बट ही वॉज ग्रॉगियर दैन ही हैड थॉट एंड हिज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर बट हिज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर दैन अ फ्यू स्टेप्स। यहाँ पे जो आगा शाहिद अली के बारे में ये कह रहा है कि लेकिन बट ही वॉज ग्रॉगियर, ग्रॉगियर मीन्स वीकर, वो कमज़ोर था दैन ही थॉट, जैसा कि उसको लग रहा था उससे ज़्यादा वो कमज़ोर हो गया था। एंड हिज नीज बकल्ड, और उसके जो नीज़ हैं, घुटने जो थे वो बकल हो गए, दैट मीन्स बेंडेड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, उसने 2-3 ही कदम चल पाया, फिर उसके बस की बात नहीं थी। इकबाल वेंट रंटिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर, इकबाल जो था उसका भाई वो फिर से जो व्हील चेयर वापस लाने चला गया। While the rest of us stood in the corridor holding him upright, लेकिन और जो हम दूसरे लोग वहाँ पे थे वो कॉरिडोर में ही थे इस हॉस्पिटल के, और हम उसको अभी वो संभाल रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो खड़ा रह सके। At the moment leaning against the cheerless hospital wall, a kind of rapture descended on शाहिद, उस वक्त जब आगा शाहिद अली इस हॉस्पिटल की इस वो दैट मीन्स एक जो वो बेखुश या एक बेमज़ा एक हॉस्पिटल जो वॉल थी वहाँ पे वो टीक लगाई बैठा था। अ काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद, एक तरह की खुशी, एक तरह की वो सरमस्ती उस पर जैसे छा गई उस वक्त जब वो इस हॉस्पिटल के इस बेरोनक सी दीवार के साथ टीक लगाए हुए था। द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न विद द व्हील चेयर, जब वो हॉस्पिटल का वो ऑर्डरली मुलाजिम या चपरासी वो व्हील चेयर वहाँ पे लेके आया। शाहिद गेव हिम ए बीमिंग स्माइल, शाहिद ने उसको एक बड़ी ही पुरमसरत, एक खुश कर देने वाली स्माइल जो थी उसको दी। एंड ऑस्कर्ड वायर ही वाज फ्राम, उसकी तरफ वो मुस्कुराया आगा शाहिद अली और उससे कहा कि आप कहाँ से हो। उसने कहा इक्वेडर, इक्वेडर एक कंट्री है तो जो इक्वेटर पे आती हैं, इक्वेटर जहाँ से गुजरता है बिल्कुल ये वहीं पे आती हैं। द मैन सेड, उसने कहा। शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली टुगेदर, शाहिद ने अपने जो हैंड्स हैं वो बड़ी खुशी से क्लैप किए। स्पेनिश, उसने कहा कि आप स्पेनिश हो। यू ही क्राइड, उसने कहा एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, पूरी आवाज़ से ये कहा आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश, मैं हमेशा से स्पेनिश सीखना चाहता था। जस्ट टू रीड लोरका, ताकि मैं लोरका को पढ़ सकूं, जो गार्सिया लोरका था स्पेन का एक मशहूर पोइट और एक ड्रामेटिस्ट। तो आगा शाहिद ने कहा कि आप वहीं से हो, आपको स्पेनिश आती होगी, और मैं हमेशा स्पेनिश सीखना चाहता था, स्पेनिश लैंग्वेज, ताकि इस गार्सिया लोरका को पढ़ सकूं। शाहिद इज ग्रेगरियसनेस हैड नो लिमिट, देयर वाज नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वाजंट ए पार्टी इन हिज लिविंग रूम, शाहिद की जो ग्रेगरियसनेस, मिलनसारी या दूसरों के साथ वो मज़े करना या दूसरों के साथ एडजस्ट होना, इसमें कोई लिमिट नहीं था, वो बड़ा ही एक मिलनसार इंसान था। देयर वाज नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वाजंट ए पार्टी इन हिज लिविंग रूम, कोई भी ऐसा वक्त नहीं गुजरता था जब उसकी जो लिविंग रूम में, उसके घर में या उसके मकान में, कमरे में ये एक पार्टी सा सामान, जश्न का सा समा या दावत का सा समा नहीं होता था। आई लव इट दैट सो मनी पीपल आर हेयर, वो अक्सर कहता था कि मैं इस चीज़ से बड़ा खुश होता हूँ, ये मुझे बड़ा पसंद है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। ही टोल्ड मी वंस, उसने मुझे एक बार कहा, आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर इज़ ऑलवेज फूड, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं एंड देयर इज़ ऑलवेज फूड, और इतना सारा खाना पकाया जाता है। आई लव दिस स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, ये जो स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी है, एक दावत का सा माहौल, एक चहल पहल, एक रौनक, एक त्यौहार सा, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड, इससे मुझे बिल्कुल डिप्रेस होने के लिए कोई टाइम नहीं बचता। दैट मीन्स इन चीज़ों में जब मैं एंगेज हो जाता हूँ तो मुझे डिप्रेस होने के लिए बिल्कुल कोई टाइम मेरे पास नहीं होता। इस अपार्टमेंट वाज अ स्पेशियस एंड आयरड स्प्लिट लेवल ऑन द 7th फ्लोर ऑफ ए न्यूली रिनोवेटेड बिल्डिंग, उसका जो अपार्टमेंट था, जो उसका वो फ्लैट था, वो बिल्कुल एक स्पेशियस था, बिल्कुल वसी एंड आयर स्प्लिट लेवल, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी थी। ऑन द 7th फ्लोर ऑफ ए न्यूली रेनोवेटेड
रेनोवेटेड बिल्डिंग, और उसकी जो ये फ्लैट थी वो एक सेवन्थ जो फ्लैट था, एक वो न्यूली रेनोवेटेड बिल्डिंग जिसको अभी अभी रेनोवेट किया गया एक बिल्डिंग को, वहीं पे था. देयर वाज अ cavernous study on the top floor and a wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline. उसके वो एक वहाँ पे एक वो कैवर्नस स्टडी स्टडी जो पढ़ाई का कमरा होता है वो था ऑन द टॉप फ्लोर, इसकी जो टॉप फ्लोर पे, एंड अ वाइड टेरेस, और एक टेरेस था वेरेंडा की तरह, दैट प्रोवाइडेड मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द मैनहट्टन स्काई लाइन. वहाँ से आप ये मैनहट्टन जो था न्यूयॉर्क में जो आता है, तो उसकी जो स्काई लाइन, उसका जो उफुक या उसका जो आसमान दूर तक वो नज़र आप की होती थी, आप देख सकते थे अक्रॉस द ईस्ट रिवर. जो ईस्ट रिवर है, कोई दरिया वहाँ से बहता है. शाहिद लावर्ड दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लीपिंग. शाहिद को ये बड़ा पसंद था ये ब्रुकलिन का जो ये व्यू, और फिर वाटर फ्रंट स्लीपिंग, आपके सामने जब ये दरिया बह रहा हो, लाइक ए गॉट, जैसे एक गॉट होता है, जैसे दरिया के किनारे होते हैं, इन टू द ईस्ट रिवर, इस ईस्ट रिवर के साथ में, अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, और वहाँ पे मैनहट्टन की जो वो रोशनियाँ जो होती थी वो चमक रही होती थी. सो डियर व्यूअर्स, यहाँ तक हमने देख लिया कि आगा शाहिद अली जो था वो बड़ा ही एक मिलनसार इंसान था, और उसको ये बड़ा पसंद था कि लोग उसके पास आए जाएं, और एक दावत या एक जश्न का सा समय हमेशा उसके घर में रहे. तो नेक्स्ट लेसन में इसके बाद हम देखेंगे कि लेसन में और क्या होता है, या जो अमिताभ घोष हैं वो अपने फ्रेंड के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें लिखता है कि उसका टेम्परेमेंट या उसकी जो और इंटरेस्ट्स, लाइक्स डिसलाइक्स वो क्या थी. सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.